अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़री और आप देख रहे हैं फ़री की कहानियाँ, जहाँ मैं आपको सुनाऊँगी दिल को छू लेने वाली मोहब्बत और ज़िंदगी की हकीकतों से भरी कहानियाँ। आज की कहानी है एक अनजानी काल और मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो बाहर से जितनी मज़बूत नज़र आती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे, हर तरफ खामोशी थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। आयशा अपने कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेटी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सोने नहीं देती। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा। नंबर अनजान था। उसने कुछ लम्हे सोचा। दिल ने कहा ना उठाओ, मगर दिल ही ने कहा शायद कोई ज़रूरी बात हो। उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी, फिर एक धीमी जानी पहचानी सी आवाज़ आई। क्या आप मुझे पहचानती हैं? आयशा के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई। नहीं। आप कौन? आवाज़ ने हल्की सी सांस ली और कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी जाने नहीं दिया। ये अल्फाज सुनते ही आयशा की आंखों के सामने माजी की तस्वीरें घूमने लगीं। वो कॉलेज के दिन, वो हंसी, वो वादे। अली, उसने कपकपाती आवाज़ में कहा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद जवाब आया, हाँ आयशा, मैं वापस आ गया हूँ। आयशा के हाथ कांपने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या डर जाए, क्योंकि वही अली था जिसने उसे सबसे ज़्यादा चाहा भी था और सबसे ज़्यादा तोड़ा भी था। इतने साल बाद क्यों? आयशा ने मुश्किल से पूछा। अली ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। इस एक जुमले ने आयशा के दिल में दबी हुई सारी मोहब्बत को जगा दिया। अगले कुछ दिनों में उनकी बातें होने लगीं, फिर मुलाकातें भी। वही पुरानी जगह, वही बेंच जहां वो कभी घंटों बैठा करते थे। सब कुछ जैसे वापस आ रहा था, मगर आयशा के दिल में एक खौफ था। क्या इस बार भी वही होगा? एक दिन अली ने कहा, मुझे दोबारा जाना होगा। ये सुनते ही आयशा की आंखों में आंसू आ गए और इस बार उसने पूछा। अली ने नज़रें झुका लीं। इस बार भी शायद मैं वापस ना आ सकूं। ये सुनकर आयशा के अंदर कुछ टूट गया, मगर इस बार वो खामोश रही। उसने अली को नहीं रोका, क्योंकि वो सब सीख चुकी थी कि ज़बरदस्ती किसी को रोका नहीं जा सकता, और जो वाकई ही अपना हो वो कभी छोड़ कर नहीं जाता। अली चला गया और इस बार आयशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीना सीख लिया, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक बनकर आते हैं, और कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी हमें मुकम्मल कर देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ फरी, मिलती हूँ अगली खूबसूरत कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।